Good evening to all of you. I am Vijay Kumar Sharma. Today I am going to teach the topic subject verb agreement part 3rd. You know very well we have discussed about the rules of subject agreement. Approx 8 rules we have completed. Now we come to the next rule, rule number 9. आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 पर। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको नथिंग बट नजर आता है, क्या नजर आता है? नथिंग बट यदि आपको नजर आ रहा है तो नथिंग बट के बाद में चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो और वो सिंगुलर हो, क्या हो? या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। हमेशा ध्यान देना है आपको कि नथिंग बट के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन जो दिया गया है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा नथिंग बट के बाद में वर्ब सिंगुलर का यूज करना है। कौन सी वर्ब का यूज करना है? आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नथिंग बट के बाद में हम हमेशा जो है कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन चाहे वो सिंगुलर आए या प्लूरल आए, हम हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? हम हमेशा वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझेंगे आप, नथिंग बट ट्रीज इज आ फाउंड एवरीवेयर। एक और एग्जांपल देखें आप, नथिंग बट क्रिकेट इज आ लाइक्ड एवरीवेयर इन इंडिया। अब आपको यहां समझना है, आपको ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में आप समझेंगे कि यहां पर देखो क्या आ रहा है, नथिंग बट आ रहा है, और यहां पर भी क्या आ रहा है, नथिंग बट आ रहा है। तो नथिंग बट के बाद में चाहे नाउन सिंगुलर हो, यहां पर नाउन क्या है? सिंगुलर है। चाहे नाउन कैसा हो? प्लूरल हो। लेकिन हम वर्ब जो लगाएंगे वो हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब क्या है? इज है। क्या है? इज है। इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि नथिंग बट के बाद में हम हमेशा जो है किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद देखें आप, हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 में आपको ध्यान देना है, आपको समझना है कि यदि किसी सेंटेंस में everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, someone, somebody and something। तो आपको ध्यान देना है, चाहे एवरीवन आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, नथिंग आ जाए, एनीवन आ जाए, एनीबॉडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, इनमें से कोई सा भी यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद में हमेशा हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इनके बाद में हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स में आप समझें, एवरीथिंग इज आ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जैसे एक और एग्जांपल देखें, समवन have stolen my purse. 'Nobody is
are watching movie at this time। ये एग्जाम्पल है, अब इनको समझेंगे हम। तो यहां देखो, यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है एवरीथिंग, यहां क्या दिया हुआ है समवन दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है नोबडी दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था कि इनके बाद में जब भी हमें वर्ब लगानी होगी, हम हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, इज का। यहां सिंगुलर वर्ब क्या है, हेज। तो यहां हम किसका यूज करेंगे, हेज का। और यहां सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो आपके दिमाग में बात अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि यदि हमें किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, nobody, nothing, someone, somebody, anyone, anybody, anything, ये मिल रहा हो, तो इनके बाद में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल जो है वो है रूल नंबर 11। हम रूल नंबर 11 पर बात करेंगे। रूल नंबर 11 बताता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, किसके पहले, किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, किसी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, उसके पहले यदि द लगा हुआ है तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। आपको ध्यान देना है कि यदि एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है तो हमेशा वर्ब आप एडजेक्टिव के पहले कौन सी लगाएंगे, आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल से समझेंगे कि द रिच इज आ हैप्पी, द पुअर इज आ ऑनेस्ट, द ओल्ड इज आ जनरली रेस्पेक्टेड। अब यहां आप देखेंगे, यहां पर रिच क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और इनके पहले जब आप देख रहे होंगे तो इनके पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ हो तो उसके बाद में हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, आ। यहां भी हम क्या लगाएंगे, आ। और यहां भी हम क्या लगाएंगे, आ। क्यों? क्योंकि इनके बाद में हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। हमें तो केवल अभी ये ध्यान रखना है कि यदि एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ हो तो हम हमेशा वर्ब कैसी लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 को आप समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे वो जो है आरपीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो रीट हो, हर जगह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रूल। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि यदि प्रीपोजिशन से दो नाउन प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हो, नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हो, किससे, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन के आगे भी नाउन प्रोनाउन आ रहा हो और पीछे भी क्या आ रहा हो, नाउन प्रोनाउन आ रहा हो। तो अब यहां हमें देखना है कि जो हम वर्ब लगाएंगे, जिस वर्ब का हम यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करेंगे या इस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। और आप जानते हैं वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। वर्ब के अकॉर्डिंग तो हम वर्ब लगाते ही नहीं ना। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम वर्ब लगाएंगे वो हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब जो है हम हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। बाद वाले के अकॉर्डिंग हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये यहां पर कौन सी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, द कलर of this shirt is liked by all. Some books are
माय फ्रेंड वॉज वर स्टोलन। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि सम बुक्स ऑफ माय फ्रेंड वॉज वर स्टोलन। जैसे एक और एग्जांपल देखें, द बुक ऑन द टेबल इज अ माइन। अब यहां आप समझेंगे कि यहां पर औ क्या है, प्रीपोजिशन है, यहां पर औ क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहां पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इनके बाद में भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इसके पहले भी आ रहा है। तो आपको एक ध्यान देना है कि जब भी प्रीपोजिशन से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ेंगे तो आप वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहां तो इसके पहले क्या दिया हुआ है? कलर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए आप यहां पर किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहां देखो आप, आउ के पहले क्या है? बुक्स प्लूरल है, इसलिए यहां पर आप किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहां द टेबल के पहले बुक क्या है? ऑन के पहले बुक क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 पर हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 13 में आपको ध्यान देना है कि यदि दो सेम सिंगुलर सब्जेक्ट आफ्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे? कि यदि आफ्टर के पहले जो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आफ्टर के पहले जो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ हो वही सेम सिंगुलर सब्जेक्ट भी आफ्टर के बाद हो। किसके बाद हो? आफ्टर के बाद हो। आपको ध्यान देना है कि आफ्टर के पहले जो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है यदि वही सेम सिंगुलर सब्जेक्ट आफ्टर के बाद भी हो तो हम हमेशा जो है कौन सी वर्ब लगाते हैं? हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आपको ध्यान देना है, आफ्टर के पहले जो सिंगुलर वर्ब दी गई, यदि वही सिंगुलर सब्जेक्ट जो दिया गया है, यदि वही सिंगुलर सब्जेक्ट आफ्टर के बाद भी दिया गया हो तो हम हमेशा कौन सी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वन आफ्टर अनदर हैव पास्ड। सेकेंड एग्जांपल की हम बात करेंगे। सेकेंड एग्जांपल आप देखेंगे, टेम्पल आफ्टर टेम्पल वॉज या वर विजिटेड बाय मी। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, पेज आफ्टर पेज इज आ मिसिंग फ्रॉम द बुक। अब यहां आप समझेंगे कि यहां क्या आ रहा है? आफ्टर आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? आफ्टर आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? आफ्टर आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आफ्टर के पहले जो दिया गया है, जो सब्जेक्ट दिया गया है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, यदि वो आफ्टर के बाद में भी हो तो हम हमेशा वर्ब कौन सी लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे समझेंगे कि यहां पर टेम्पल के बाद में क्या दिया हुआ है? टेम्पल। यहाँ पेज के बाद में क्या दिया हुआ है? पेज। यहाँ आर के बाद में दूसरा अनदर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनके बाद में यदि वही सिंगुलर सब्जेक्ट वापस रिपीट हो रहा हो तो हम वर्ब कौन सी लगाते हैं? हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसलिए यहां पर क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 14 पर। रूल नंबर 14 को आप समझेंगे। रूल नंबर 14 में आपको ध्यान देना है कि यदि वेजेज आ रहा हो, क्या आ रहा हो? यदि वेजेज आ रहा हो तो वेजेज का यूज यदि पनिशमेंट के रूप में हो, किसके रूप में हो? पनिशमेंट के रूप में हो तो हम वर्ब जो है कैसी लगाते हैं? हम वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। लेकिन यदि वेजेस का यूज जो है चार्जेस फॉर द लेबर हो रहा हो, किसके लिए हो रहा हो? चार्जेस फॉर द लेबर, आई मीन पारिश्रमिक के रूप में हो रहा हो, मजदूरी के रूप में हो रहा हो, पारिश्रमिक के रूप में हो रहा हो, तो फिर आप वर्ब कैसी लगाएंगे?
प्लूरल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? वर्ब आप प्लूरल लगाएंगे। जैसे एग्जांपल्स में आप समझेंगे। एग्जांपल देखें आप, द wages of sin is a death। तो देखो यहां पर द वेजेज ऑफ सिन इज आर डेथ। एक और एग्जांपल आप देखें, हिज वेजेज इज आ लो। अब यहां देखो द वेजेज ऑफ सिन इज आर डेथ, पाप का दंड जो है मृत्यु होता है। तो यहां पर वेजेज का यूज जो है किसके लिए किया गया है? पनिशमेंट के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? पनिशमेंट के रूप में किया गया। और जब पनिशमेंट के रूप में किया गया है तो हम हमेशा वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? हम यहां पर इज का यूज करेंगे। हिज वेजेज इज आर लो। तो यहां पर देखो उसकी मजदूरी क्या है? कम है। वहां पर हम चार्जेस फॉर द लेबर की बात कर रहे हैं और इसी जगह पर हम वर्ब कौन सी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। तो आपको एक ध्यान देना है कि जहां कहीं भी जो है वेजेस का यूज एज अ पनिशमेंट के रूप में किया जा रहा हो तो आप वर्ब सिंगुलर लगा सकते हैं। लेकिन यदि चार्जेस फॉर द लेबर किया जा रहा हो तो वहां पर आप जो है कौन सी वर्ब लगाएंगे? वहां आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कंप्लीट। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 15 पर। रूल नंबर 15 आपको ध्यान से समझना है कि यदि नन ऑफ या नन आ रहा हो, या तो नन या नन ऑफ आ रहा हो, तो इसके बाद में आप वर्ब जो है कौन सी लगाएंगे? आप इसके बाद में वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ऐसी बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिनमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। कैसे? कुछ जगह दिया गया है कि नन ऑफ के बाद में यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वहां हम वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हैं और वहां हम प्लूरल भी लगा सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसा है जहां दिया गया है कि यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बहुत सी जगह प्लूरल दिया गया है। तो मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली और ऑथेंटिक बता देता हूं कि आपको ध्यान देना है कि यदि इनके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, कौन सा हो? सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन हो, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, इन सब के बाद में हम वर्ब हमेशा कैसी लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। कुछ जगह दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा फॉर्मल इंग्लिश में, किसमें? फॉर्मल इंग्लिश में हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। और ये बात बिल्कुल क्या है? ऑथेंटिक है कि हम फॉर्मल इंग्लिश में हमेशा वर्ब क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं, नन या नन ऑफ के बाद में। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। None of these things is यूजफुल इन लाइफ। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ये समझना है कि जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दिया हुआ है। तो इसके बाद में चाहे सिंगुलर आए, प्लूरल आए, अनकाउंटेबल आए, चाहे काउंटेबल आए, हम उससे मतलब नहीं। हमें इनके बाद में से कौन सी वर्ब का यूज करना है? हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसलिए हम यहां पर जो है किसका यूज करेंगे? हम यहां पर इज का यूज करेंगे। जैसे और देखो, none of the students have passed the exam। अब यहां भी देखो, यहां पर भी क्या दिया हुआ है? none of दिया हुआ है। इसके बाद में नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। तो हमें उससे मतलब नहीं। हम none of के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे? हम हमेशा none of के बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि none of के बाद में हम जो है किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लो, none have finished this work yet।
अब यहां पर क्या आ रहा है, नन आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे नन आए चाहे नन ऑफ आ जाए, हम इसके बाद में हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज